कर्ण का जन्म एक क्षत्रिय सूर्य देवता और कुंती से हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश एक सारथी अधिरथ के घर हुई। इसीलिए लोग उसे सारथी पुत्र या शूद्र समझने लगे, जो उस समय की वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक छोटी जाति मानी जाती थी। द्रोणाचार्य ने केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दी और उनका विशेष लगाव अर्जुन से था। जब कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी जाति के आधार पर मना कर दिया। परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कर्ण जानता था कि अगर वह अपने आप को क्षत्रिय या सारथी पुत्र बताएगा तो परशुराम उसे शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए कर्ण ने झूठ बोलकर अपने आप को ब्राह्मण बताया और परशुराम से अस्त्र विद्या सीखनी शुरू की। बहुत समय बाद एक दिन परशुराम थक गए और कर्ण उनके गोद में सिर रखकर बैठ गया। तभी एक कीट ने कर्ण के शरीर को काटना शुरू किया, लेकिन कर्ण ने दर्द सहते हुए अपने गुरु की नींद में बाधा नहीं डाली। जब परशुराम की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि कर्ण का शरीर खून से भरा हुआ है और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तब परशुराम समझ गए कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। ये तो क्षत्रिय के गुण हैं। इस झूठ और धोखे से क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को शाप दे दिया, जब तुम्हें तुम्हारी अस्त्र विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। यही शाप महाभारत के युद्ध में उसकी हार का एक मुख्य कारण बना। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हो रहा था तब कर्ण अपने दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसे याद नहीं कर सका।